पाकिस्तान और चीन में लद्दाख से आई एक पिक्चर की चर्चा हो रही है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे लद्दाख पहुंचे, वहां मिलिट्री एक्सरसाइज पर्वत प्रहार में सेना की तैयारियों को देखा और फिर वहां से एक तस्वीर आई। जनरल की तस्वीर में क्या खास है और इससे देश के दुश्मनों को क्या मैसेज मिला, इसे हमने अगली रिपोर्ट में डिकोड किया है। इंडियन आर्मी की एक पिक्चर, दुश्मनों का गेम ओवर। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। बीचों बीच इसमें आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे बैठे हैं और उनके लेफ्ट, राइट और बैकग्राउंड में एक से एक हथियार दिख रहे हैं। ये वो ताकत है जिसके दम पर आर्मी किसी भी मोर्चे पर दुश्मनों को मात दे सकती है। दोनों तरफ बोफोर्स की 155 मिलीमीटर की दो तोप है। ठीक पीछे बीचों बीच एक K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर है। सबसे पीछे टाटा के 2 ट्रकों पर BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर है। पिक्चर के लेफ्ट साइड में एक T-90 भीष्म टैंक है और राइट साइड में एक BMP बख्तरबंद गाड़ी है। लद्दाख से एक और 45 सेकंड का वीडियो आया है जिसने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। इस वीडियो में ना तोप है ना कोई टैंक, फिर भी LAC के पार इसकी चर्चा जरूर हो रही होगी। लेकिन सबसे पहले समझिए कि सेनाध्यक्ष की पिक्चर में दिख रहे हथियारों की ताकत क्या है। तस्वीर में सामने नजर आ रही बोफोर्स तोप एक ऐसा हथियार है जो हर मोर्चे पर अपनी फायर पावर बनाए रखता है। चाहे वो रेगिस्तान हो या फिर लद्दाख का मोर्चा, हर जगह तोपखाने का रुतबा और शान बरकरार रहती है। बोफोर्स की एक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर है जो 155 मिलीमीटर के गोले दाग सकती है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक गन है, यानी खुद गोले लोड करती है और दागती है। बोफोर्स गन की रेंज 24 किलोमीटर है और ये 14 सेकंड में 3 गोले फायर करती है। बोफोर्स की रेंज को गोले के मुताबिक 42 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। बोफोर्स की गगनभेदी गूंज सरहद पार बैठे दुश्मनों को सुनाई दे रही होगी, लेकिन इसके साथ मौजूद K9 वज्र भी किसी से कम नहीं। यह भारतीय तोपखाने में शामिल नया हथियार है। वज्र में तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है और साथ ही ये टैंक की तरह किसी भी इलाके में आगे बढ़ सकती है और हमला भी कर सकती है। इसमें 155 मिलीमीटर का गोला है जो किसी भी इलाके में दुश्मनों की सेना में तबाही मचा सकता है। ये 15 सेकंड में दुश्मन पर 3 गोले दाग सकती है और एक वज्र दूसरी 3 तोपों के बराबर अटैक कर सकती है। जंग के मैदान में दुश्मन के टैंक जब भी भारतीय सेना की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उन पर हमला करने के लिए ये बहुत कारगर हथियार माना जाता है। चूंकि ये हल्के हैं, इसलिए पहाड़ों पर चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर इसे ले जाना और कार्रवाई के लिए तैयार करना बहुत आसान है। सेनाध्यक्ष के साथ की पिक्चर में दिख रहा तीसरा हथियार है BM-21 ग्रेड मल्टी बैरल लॉन्चर। ये एक रूसी सिस्टम है जो भारत ने 70 के दशक में रूस से खरीदा था। करगिल युद्ध में इन मल्टी बैरल लॉन्चर ने एक अहम भूमिका निभाई थी। एक BM-21 ग्रेड रॉकेट सिस्टम में 40 ट्यूब होते हैं जो 1 मिनट में 40 रॉकेट दागते हैं। इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज करीब 20 किलोमीटर है। दुश्मन की चौकी या फिर बंकर को ध्वस्त करने में इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जाई हुई पहाड़ियों पर इन रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया था। LAC से आई तस्वीर में भारत का T-90 भीष्म टैंक भी दिख रहा है। यह भारतीय सेना के साथ सर्दियों में चीन के सैनिकों से निपटने के लिए तैयार है। अगर दुश्मन ने सीमा पर कोई दुस्साहस किया तो भारतीय सेना के यही टैंक -40 डिग्री के तापमान में चीन का घमंड चूर चूर कर देंगे। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट की ऊंचाई पर भी T-90 टैंकों की तैनाती की है। 48 टन वजनी T-90 भीष्म टैंक का निशाना अचूक है। 125 mm की मेन गन से लैस ये टैंक दुश्मन के हेलीकॉप्टर पर भी टारगेट कर सकते हैं।
भीष्म टैंकों के पीछे पीछे अर्जुन टैंक और T-72 टैंकों की पूरी जमात खड़ी है। चीनी सेनाओं को सबक सिखाने के लिए ये वो टैंक हैं जो हर तरह के इलाके में बेहद कारगर हैं। लद्दाख की बर्फीली वादियों में अगर LAC पार से कोई गुस्ताखी हुई तो दुश्मन को टैंकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों का भी सामना करना पड़ेगा। भारत ने BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स भी LAC के पास तैनात किए हैं, जिसमें बैठकर भारतीय सैनिक दुश्मन का आसानी से मुकाबला कर पाएंगे। कुल मिलाकर सर्दियों के मौसम में चीन से निपटने के लिए LAC पर भारतीय सेना फौलादी इरादों के साथ डटी है। अगर दुश्मन ने कोई भी चालबाजी की तो भारतीय सेना के पराक्रमी टैंक उसके गुरूर को चकनाचूर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी अभी लद्दाख से सेना के मिलिट्री एक्सरसाइज की कुछ तस्वीरें आई हैं। पूर्वी लद्दाख से सर्वदा अग्रणी ब्रिगेड ने हिस्सा लिया। ये इंजीनियरिंग ब्रिगेड है जिसने सिंधु नदी पर ट्रेनिंग की। नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया। ये पुल इतने मजबूत होते हैं कि किसी टैंक का भी वजन उठा सकते हैं। ऐसी ट्रेनिंग इसलिए की जाती है ताकि युद्ध के हालात में ये काम और भी सटीक तरीके से किया जा सके। आर्मी चीफ के लद्दाख दौरे के ठीक बाद गोगरा हॉट स्प्रिंग से चीन सेना की वापसी हो रही है। सेनाओं की वापसी के हर कदम पर भारतीय सेना की नजर रहेगी। चीन के पीछे हटने की पूरी प्रक्रिया को भारतीय सेना देखेगी, उसे वेरीफाई करेगी, लेकिन आंख मूंद कर कभी भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि चीन पर भरोसे का मतलब है धोखा। चीन पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। LAC पर टेंशन कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच सहमति बनी है, लेकिन चीन अब भी भरोसे के लायक नहीं है। चीन के ऊपर हिंदुस्तान कभी भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि जिस हिसाब से पहले वो तिब्बत में घुसा और उसके बाद में वहीं से 62 के अंदर हिंदुस्तान के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के रीजन्स में घुसा है और उसके बाद वहां बैठ गया। इससे पहले जून 2020 में गलवान में चीन के सैनिकों की घुसपैठ के बाद खूनी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें भारत के 20 और चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। भारत और चीन के बीच 5 मई 2020 से दक्षिणी लद्दाख में झड़प शुरू हुई थी। भारत ने चीन पर सीमा के अतिक्रमण का आरोप लगाया और दोनों देशों ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ानी शुरू की। अप्रैल 2020 के बाद पैंगोंग झील के पास भी चीन ने घुसपैठ की थी। साल 2017 में डोकलाम में भी चीन ने भारत को धोखा दिया। यहाँ भी धोखे से चीन घुस गया था। पैंगोंग झील के अलावा दोनों देश की सेना के बीच सबसे ज्यादा तनाव दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली रास्ते पर है और डेप्सांग के मैदानों से लगे कई मोर्चे ऐसे हैं जहां इस वक्त भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन का धोखा देने का इतिहास बहुत पुराना है। साल 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और लद्दाख में भारत के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। उसके जो 60,000 सैनिक हैं वो वहीं पर हैं और अभी भी उनकी बस्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स, आरटी गन वो रुडोंग में हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो चीन है उसने टेम्परेरी डिसएंगेजमेंट की है, मगर वहां पर डी इंडक्शन नहीं की। अगर कल को वो दोबारा वापस आना चाहता है तो वो आ सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि भारत और चीन की सेनाओं के कमांडर्स की बातचीत चल रही होती है और दूसरी तरफ चीन के सैनिक टेंट लगा देते हैं, यानी जब भी विवाद सुलझने की उम्मीद दिखती है तब चीन तैयार नहीं होता। इसलिए सेना वापसी की खबरों से चीन की चालबाजी खत्म होने और समझौते का 100% सम्मान करने की उम्मीद रखना गलत होगा। चीन की चालबाजियों को देखते हुए ही कुछ मोर्चों से सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन इस वक्त भी भारत और चीन के 50-50 हजार सैनिक LAC पर एक दूसरे के सामने तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Thank you.